पूछेंगे जनागमपंथी ऊषा जैन अशोकनगर से। उन तक माइक पहुंच रहा है, तब तक पूछ रहे हैं जनागमपंथी श्रुति जैन लखनऊ से। नमोस्तु आचार्य भगवान, मुझे पता है कि संसार में कोई सुख नहीं है, मोक्ष में ही सुख है। हमें इसके लिए मोक्ष मार्ग पर ही चलना होगा। मैं मजबूत भी हूँ कि मुझे भी इसी मार्ग पर चलना है, लेकिन अंदर से बहुत डर है कि मैं सही हूँ या नहीं। गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना चाहिए। नमस्ते आचार्य भगवान। श्रुति जैन लखनऊ से पूछ रही हैं, नमोस्तु आचार्य भगवान, मुझे पता है कि संसार में सुख नहीं है, मोक्ष में ही सुख है। हमें इसके लिए मोक्ष मार्ग पर ही चलना होगा। मैं मजबूत भी हूँ कि मुझे मोक्ष इसी मार्ग पर चलना है, लेकिन अंदर से बहुत डर है कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, जिस मार्ग पर महान पुरुष चल चुके हों वह मार्ग तो सही है, यह सुनिश्चित है। जिस मार्ग पर तीर्थंकर देव चले हों वह मार्ग नियम से सुख प्रदान करने वाला है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब आपको स्वयं अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करना होगा, मिथ्यात्व को छोड़ना होगा, संशय मिटाना होगा। यह जो आपकी व्यक्तिगत कमजोरियां हैं कर्मोदय के कारण, इनको आपको दूर करना होगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु का दृढ़ सिद्धांत करके, सन्मार्ग का श्रद्धान करके, सात तत्वों का श्रद्धान करके, वेद विज्ञान करके, निज आत्म स्वरूप का निर्णय करके, निज आत्मा में रुचि उत्पन्न करके आपको यह सम्यक दर्शन पूर्वक धर्म के मार्ग को स्वीकार करना होगा। जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं होता है तभी तक डर लगता है, भय लगता है, सही है सही नहीं है, ऐसी अनिर्णीत अवस्था रहती है। लेकिन जब सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त हो जाता है फिर उसके पास निर्णय होता है, अब वो पूरी दृढ़ता के साथ कहता है मोक्ष मार्ग यही था, यही है और यही रहेगा। मोह मार्ग संसार था, संसार है, संसार ही रहेगा, उसे निर्णय होता है। फिर वह अपनी शक्ति सामर्थ्य को समझ करके मोक्ष के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाता है। तो यह तो आप निश्चित मानिएगा कि जिस मार्ग पर महान पुरुष यानी तीर्थंकर देव जैसे, चक्रवर्ती जैसे महान पुरुष चले हों वह मोक्ष मार्ग तो सदा काल से था, है और भविष्य में भी रहेगा, और वही एकमात्र सही मार्ग है। ऐसा अगला प्रश्न पूछ रहे